अभी 15 अगस्त से मणिमहेश की जो पावन यात्रा है वो शुरू होने वाली है और अभी से जो है वो गुरु पूर्णिमा के बाद हज़ारों श्रद्धालु मणिमहेश के लिए जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। शिव भूमि सेवा दल एक हमारी संस्था है जो पिछले लगभग 15-20 वर्षों से जो है वो मणिमहेश मेला हो, चाहे हमारी संस्कृति हो, चाहे हमारा सामाजिक कार्यक्रम हो, उसको लेकर हमेशा जो है वो अग्रणी रहती है। शिव भूमि सेवा दल के सदस्यों के साथ मैंने भी पूरे परिक्रमा मार्ग से होकर भगवान कैलाश के दर्शन किए, तो वहाँ जो कमियाँ वहाँ पाई गई, चाहे परिक्रमा मार्ग के मरम्मत की बात हो, चाहे हड़सर से मणिमहेश के लिए मुख्य मार्ग की मरम्मत की बात हो, चाहे जो NH की बात हो, जिसमें अभी आज हम लोगों ने NH के जो एक्शन साहब हैं उनके साथ और जो कंपनी जिसको टेंडर हुआ उनके साथ जो बैठक की है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर हमने कल जो है ADM महोदय को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने एक सुझाव दिया था कि मणिमहेश यात्रा के जो प्रबंध है वो समय पर पूरे होने चाहिए। हर वर्ष यही होता है कि जब मेला शुरू होता है उससे 10-15 दिन पहले काम शुरू होता है और मेला जो है वो भगवान भोलेनाथ की दया से निपट जाता है और उसमें कुछ प्रबंध होते नहीं है। हर बार श्रद्धालुओं को बहुत बड़ी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। पिछले वर्ष आप सबके ध्यान में होगा, एक तंग रास्ते में ही जाम लग गया। जब रास्ता इतना होगा, पंजाब से आने वाले लोग, बाहरी राज्यों से आने वाले लोग जो पहाड़ों में चलने के आदी नहीं होते हैं, उनकी ज़िंदगी का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है। इसलिए हमने आग्रह किया कि रास्ते की जल्द से जल्द मरम्मत की जाए। हालांकि शासन ने टेंडर किया है, एक भी शौचालय अभी अच्छी गति में नहीं है मणिमहेश में, अरे परे वहाँ टट्टी बिखरी हुई है। तो इसलिए हमने सारी, चाहे शौच की बात हो, चाहे सफाई व्यवस्था की बात हो, चाहे रास्ते की मरम्मत की बात हो, चाहे पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की बात हो, सारी चीज़ों को लेकर हमने कल ADM महोदय जी को एक ज्ञापन के माध्यम से सुझाव दिया है और हमने आग्रह भी किया है कि हमारा भी व्यक्तिगत सहयोग किसी भी स्तर पे अगर आपको चाहिए तो हम हमेशा एक स्थानीय होने के नाते, ताकि किसी प्रकार के श्रद्धालुओं को जो है वो किसी प्रकार की असुविधा ना हो और दूसरा जो है वो मणिमहेश यात्रा अच्छे ढंग से और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो, क्योंकि ये एक ऐसा पावन धाम है जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी प्रसिद्ध यात्रा है और जो जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक चलती है। हर बार ये कहा तो जाता है शासन की ओर से कि इसको बढ़ाया जाएगा, 2 महीने किया जाएगा, 3 महीने किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि समय पे प्रबंध पूरे नहीं किए जाते हैं, जो हमेशा चिंता की बात रहती है। मेरा जो है वो अपने क्षेत्र के जितने राजनीतिक दलों के हमारे नेता हैं, हमारे जो सामान्य लोग हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि इस यात्रा के लिए विशेष बजट का प्रावधान हो और इसकी टेंडर प्रक्रिया जो आप जून-जुलाई में करते हो, ये कम से कम मार्च-अप्रैल में हो जानी चाहिए, ताकि मई से हमारे काम वहाँ एग्जीक्यूट शुरू हो जाएं और जून तक जो हमारी सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं। अभी आप लोग भी, अगर मीडिया के लोग भी वहाँ जाएंगे तो रास्ते में इतने गड्ढे पड़े हुए हैं कि आम आदमी चलना वहाँ मुश्किल है और थोड़ी सी अगर बारिश लग जाए तो उतरने के लिए तो भारी दिक्कत है। हम स्थानीय लोग उतरने में मुश्किल हो जाती है, तो बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की तो बात ही क्या। तो इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं जिसको लेकर हमने ADM महोदय जी को जो है वो कल अपने ज्ञापन के माध्यम से अपने सुझाव दिए हैं।